अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे सबसे पहले कॉपीज़ निकाल लीजिए, ऊपर आज की डेट मेंशन कीजिए और एक्सरसाइज 4.1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और इक्वेशन बनानी है उनकी। जब चैप्टर की स्टार्टिंग थी मैंने आपको बताया था ना कि इक्वेशन से स्टेटमेंट किस तरीके से बनानी है और स्टेटमेंट से इक्वेशन किस तरीके से बनानी है। आप बस पढ़ते रहिए और जो लिखा है, जो कहा गया है उसको 1 बाय 1 लिखते रहिए, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। क्या लिखा हुआ है? सम एक नंबर का 4 के साथ, एक नंबर x है उसका 4 के साथ जब आप सम करेंगे तो वो बराबर है किसके? 9 के। यही तो लिखा हुआ है। ये देखिए द सम ऑफ ए नंबर्स x एंड 4, सम ऑफ ए नंबर x एंड 4 इज़ 9 इज इक्वल्स टू 9। यही लिखा हुआ था ना, बन गई इक्वेशन, है ना? बहुत ईजी। नंबर ऊपर स्टेटमेंट दी गई थी और हमने इक्वेशन बना ली। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट पढ़नी है, जो लिखा हुआ है उसे नीचे लिखना है ना? स्टेटमेंट पढ़ो और नीचे लिखते रहो। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इज़ 8, और वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। यही लिखा था ना स्टेटमेंट में, बना दी हमने इक्वेशन, है ना? कितनी ईजी। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8। ये रहा 2 सब्ट्रैक्ट करा y में से तो हमें क्या मिला? 8 मिला। बन गई ना इक्वेशन। अब करेंगे थर्ड। बहुत इजी है, जो लिखा है उस मतलब जो आपको स्टेटमेंट दी गई है आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको उसकी इक्वेशन बनानी है नंबर की फॉर्म में, है ना? अब है थर्ड पार्ट। 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना, है ना? 10 टाइम्स a इज़ 70। कितना है? 10 टाइम्स a बराबर है 70 के। जो लिखा हुआ था ऊपर ट्रांसलेशन थी, यानी ऊपर स्टेटमेंट थी और नीचे हमने उसको नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन हमने बना दी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस जो लिखा है उसको पढ़ना है और नीचे लिखते जाना है ना? फोर्थ है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। यानी एक नंबर b है, जब आप उसको डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइडेड बाय 5, यही तो लिखा है ना? द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो आपको क्या देगा? 6 देगा। यानी b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6। बिल्कुल सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, बस आपको नीचे इक्वेशन बनानी है, ट्रांसलेट करके लिखना है और कुछ नहीं करना। स्टेटमेंट दी गई है, नंबर्स की फॉर्म में आपको लिखनी है, इक्वेशन बनानी है ना? द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। एक नंबर b है, उसको डिवाइड किया 5 से, उसने हमें क्या दिया? 6 दिया। अब है नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। 3/4 ऑफ t इज़ 15। 3/4 मतलब 3/4। 3/4 ऑफ t का 3/4 बराबर है किसके? 15 के। जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में बिल्कुल सेम वही लिखना है और इक्वेशन बनानी है। बहुत इजी है ये पूरा चैप्टर, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखिए 3/4 ऑफ t इज़ 15। 3/4 मल्टीप्लाई t इज इक्वल्स टू 15। बन गई ना इक्वेशन? कितनी ईजी है। नेक्स्ट करेंगे अब। सिक्स्थ में है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। यानी 7 टाइम्स m में जब आप प्लस करेंगे 7 को तो आपको क्या मिलेगा? 7 गेट्स यू 77, तो 77 मिलेगा। जो लिखा हुआ था, जो स्टेटमेंट थी, उसी को हमने नंबर्स की फॉर्म में यहाँ इक्वेशन बना दिया है ना? नीचे नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। जो स्टेटमेंट थी एज इट इज़ 7 टाइम्स m, ये रहा देखिए 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू की जगह इज इक्वल्स टू आ गया, 77 की जगह 77 आ गया, है ना? कितनी ईजी इक्वेशन बनाना।
स्टेटमेंट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिव्स 4। 1/4 एक नंबर का और वो नंबर दिया गया है आपको x, उसमें से जब आप माइनस करेंगे 4 को तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। स्टेटमेंट लिखी हुई थी, जो लिखा हुआ था हमने पढ़ा और इक्वेशन बना दी। 1/4 का ये रहा 1/4 ऑफ ए नंबर x, ये रहा मल्टीप्लाई x, -4 ये रहा -4, गिव्स की जगह इज इक्वल्स टू लगा दिया, 4 की जगह 4 लिख दिया, बन गई इक्वेशन। है ना कितनी इजी। अब करेंगे 8, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। अगर आप 6 टाइम y में से 6 को टेक अवे करेंगे, टेक अवे का मतलब वापस ले लेना, है ना। वापस ले लेना मीन्स मैथ्स में इसको क्या कहेंगे, माइनस कर देना किसी चीज़। यानी अगर आपके पास 6 है, मैंने आपसे 6 मैंने आपसे वापस ले लिए, तो वो आपके पास से तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेक अवे का मीनिंग है माइनस, है ना। तो 6 टाइम्स y टेक अवे 6 को माइनस करेंगे आप, यू गेट आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 60। जो लिखा था स्टेटमेंट पढ़ी और नीचे इक्वेशन बना दी, बहुत इजी है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z। अगर आप 1/3 z में 3 को प्लस करेंगे, यू गेट 30। आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो पहले क्या करना है, 1/3 ऑफ z करेंगे, यानी 1/3 ऑफ z, उसमें ऐड करना है 3, प्लस कर दिया 3, यू गेट 30 इज इक्वल्स टू 30। आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। जब आप 1/3 सॉरी y नहीं है यहाँ पर z है, यानी जब आप 1/3 z में ऐड करेंगे 3 को तो आपको मिलेगा 30। ये ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, हमने इक्वेशन बना दी स्टेटमेंट से, है ना, बहुत इजी। अब इसी का उल्टा करना है नेक्स्ट पार्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इक्वेशंस दी गई हैं, आपको स्टेटमेंट लिखनी है इसकी। जो हमने पीछे करा है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, उसी का उल्टा करना है। इसमें हमें दिया गया है p + 4 = 15। अब जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, द सम ऑफ ए नंबर p and 4 is 15। इसी तरीके से तो लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। ईजी है ना। सम किया p और 4 का, p का 4 के साथ जब आप सम करेंगे तो आपको 15 मिल रहा है, वही आपको ट्रांसलेट करके यानी स्टेटमेंट लिखनी है नीचे। सो लिखेंगे क्या, द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। अब करेंगे सेकंड में m - 7 = 3। तो क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, यानी जब आप m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ईजी है ना। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। जब आप m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, वही लिखा है, उसी की स्टेटमेंट हमने नीचे बना दी है। अब नेक्स्ट है 2m = 7। इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स m इज 7। यही तो थी इक्वेशन। इसको हमने इसकी जब स्टेटमेंट बनाई तो क्या हो गया, 2 टाइम्स m इज 7। यानी जब आप m को 2 टाइम्स, क्या m से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, है ना। 2 टाइम्स m इज 7। अब नेक्स्ट है फोर्थ में लिखा हुआ है m/5 = 3। तो इसकी कैसे बनाएंगे इक्वेशन, बताइए।
द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। जब हम एक नंबर m को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो हमें 3 देगा। सही लिखा है ना स्टेटमेंट? बहुत इजी है ना। देखिए बस जो लिखा है, अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है मैथ्स में, यानी अगर आपको स्टेटमेंट बनानी है, जो लिखा है उसको डायरेक्ट उसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर आपको स्टेटमेंट दी गई है, इक्वेशन बनानी है, जो लिखा है पढ़िए एज इट इज़, नंबर्स की फॉर्म में नीचे लिख दीजिए, बन जाएगी इक्वेशन। है ना इजी? अब नेक्स्ट करेंगे 5th पार्ट। 3m/5 इक्वल्स टू 6। क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। सही है ना? 3 टाइम्स m को जब हमने डिवाइड किया 5 से तो हमें क्या मिला? हमें मिला 6। सही है ना? इक्वेशन ईजी है ना? इक्वेशन बनाना, सॉरी, इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना ईजी है ना, और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना भी बहुत ईजी है। जो लिखा हुआ है वो ही स्टेटमेंट में लिख दीजिए। जो इक्वेशन दी गई है एज इट इज़ आप उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये चैप्टर। आप करेंगे 6 पार्ट। इसमें क्या लिखेंगे? 3p + 4 = 25। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 3 टाइम्स p + 4 गिव्स 25। लिख सकते हैं ना? 3 टाइम्स p + 4 गिव्स 25। बन गई स्टेटमेंट। है ना इजी? इसी तरीके से करेंगे 7th। 4p - 2 = 18। तो क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स p लिखेंगे, 4 टाइम्स p - 2 गिव्स 18। जो इक्वेशन थी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी नीचे। हो गया ना कंप्लीट? 4 टाइम्स p - 2 गिव्स = 18। अब करना है 8th पार्ट। p/2 + 2 = 8। ये 2 डिवाइड में है ना इसके, तो क्या लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे p डिवाइडेड बाय 2, p डिवाइडेड बाय 2 + 2 गिव्स 8। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट दी गई थी और इक्वेशन बनानी थी, और क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन दी गई थी, स्टेटमेंट बनानी थी। दोनों ही बहुत ईजी हैं, है ना? आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको स्टेटमेंट बनानी है। सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह पूरा इसमें यहाँ नीचे स्टेटमेंट दी गई है, इससे आपको इक्वेशन बनानी है। जैसे लिखा है इसमें, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स। इरफान ने कहा उसके पास 7 मार्बल्स हैं। मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज़, जो कि 5 गुना ज़्यादा हैं जितनी परमित के पास हैं उससे। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और बताया गया है इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। अब आपको नीचे क्वेश्चन में हिंट दी गई है, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। आपको परमित की मार्बल के बारे में नहीं पता ना, तो उसको m रखना है। परमित की मार्बल्स को आप m रखेंगे और आपको इक्वेशन बनानी है। देखिए कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स बी m। सबसे पहले हमने परमित की मार्बल को m रखा, उसके बाद क्या करा?
देन 7 एडिड टू 5 टाइम्स m इज़ 5m + 7। क्वेश्चन में दिया गया है 7 एडिड टू 5 टाइम्स m इज़, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसकी जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे 7 एडिड टू 5 टाइम्स m, तो इसकी स्टेटमेंट बनेगी 5m + 7। और ये भी आपको दिया गया है कि 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल इज़ 37। अब देखिए जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 5 टाइम्स, परमित की मार्बल को m रखा था तो 5m + 7 इज़ 37 इज इक्वल्स टू 37। जो इरफान है उसके पास टोटल मार्बल्स बताई गई है ना, कितनी है 37। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने क्या करा, परमित की मार्बल को m रखा, उसके बाद जो जो क्वेश्चन में दिया गया था वो लिख लिया। क्वेश्चन में था 7 एडिड टू 5 टाइम m इज़ 5m + 7। उसके बाद 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल इज़ 37। पूरी इक्वेशन दी गई थी, वो हमने स्टेटमेंट पढ़ी और इक्वेशन बना दी, बन गई इक्वेशन, है ना बहुत इजी। 5m + 7 इज इक्वल्स टू 37। अब करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में है लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा की जो उम्र है वो कितनी है, 49 ईयर्स है ना। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अब वो जो उसके पापा हैं वो लक्ष्मी की एज को आप 3 गुना कर दें और उसमें आप 4 को ऐड कर दें, इतनी है लक्ष्मी के फादर की एज। और एज आपको दी गई है 49 ईयर्स। नीचे हिंट में दिया गया है टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स। लक्ष्मी की एज को आपको वाई रखना है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी। लेट लक्ष्मीज एज बी वाई ईयर्स। पहले लक्ष्मी की एज को क्या माना, वाई ईयर्स माना। देन 4 एडिड टू 3 टाइम्स y इज़ 3y + 4। ऊपर दिया गया था ना कि 4 ईयर्स ओल्डर हैं देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, तो लक्ष्मी की एज को हमने y माना। उसमें जब हमने उस y को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स किया हमने उस y को, उसके बाद उसमें ऐड कर दिया 4, तो इक्वेशन क्या बन गई 3y + 4। उसके बाद ये हमें गिवन है ऊपर द फादर इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, हिज एज इज़ 49 ईयर्स, ये हमें ऊपर दिया गया है। तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज मतलब 3 × y। 4 ईयर्स ओल्डर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बहन आपसे 4 साल ज़्यादा बड़ी है तो आप क्या करेंगे, अपनी उम्र में 4 को प्लस कर लेंगे। तो इसी तरीके से 3y में +4 कर दिया और 49 एज तो दी गई है आपको लक्ष्मी के पापा की। तो बन गई इक्वेशन, क्या बनी 3y + 4 = 49। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, द हाइएस्ट स्कोर इज़ 87। टीचर बता रही है क्लास में बच्चों को कि उनकी क्लास में जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो नंबर बराबर हैं जिसके सबसे कम नंबर आए हैं क्लास में, उसका अगर आप 2 गुना कर दें और उस 2 गुणे में अगर आप 7 को जमा कर दें तो उसके बराबर हैं जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आए हैं क्लास में, उसके बराबर है ना। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर किसके आए हैं, हाईएस्ट नंबर दिए गए हैं 87, हाईएस्ट नंबर आए हैं 87। और ये 87 बराबर है पूरी क्लास में जिसके सबसे कम नंबर आए हैं उसके 2 गुना में अगर आप 7 को प्लस कर दें, है ना। चलिए और इसमें आपको हिंट दी गई है टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L। आपको लोवेस्ट स्कोर को, ये L है, लोवेस्ट स्कोर को आपको L रखना है, यानी उसको आप L मानेंगे। आंसर देखिए, लेट द लोवेस्ट मार्क्स बी L। लोवेस्ट मार्क्स को क्या माना, L माना। देन ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7 इज़ 12 + 7। बताया था ना, जिसके सबसे कम नंबर है उसको आप 2 से गुना कर दीजिए और उसमें 7 को प्लस कर दीजिए। यही है ना ऊपर क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़िए। द हाईएस्ट मार्क्स 87 ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, और हाईएस्ट मार्क्स भी दिए गए हैं, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो कितने आए हैं, नंबर 87 नंबर आए हैं। इज़ ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7।
और वो किसके बराबर हैं? जिसके क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं उसको आप 2 से गुणा कर दें और उसमें जमा कर दें 7, उसके बराबर है 87। तो इक्वेशन बनेगी 2l + 7 = 87। ईजी है ना। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be b in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree. आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? वो ट्राइंगल जिसके बेस के जो 2 एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और वर्टेक्स एंगल होता है जो बेस एंगल के अलावा जो तीसरा एंगल बचता है ना, उसे कहते हैं वर्टेक्स एंगल। ये देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो बेस एंगल्स हैं ये बराबर होते हैं। अगर ये b डिग्री है तो ये भी b डिग्री ही होगा। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये जो वर्टेक्स एंगल है, ये तो बेस एंगल है, नीचे के दोनों बराबर हैं। ये जो ऊपर वाला है ये वर्टेक्स एंगल है, ये इन दोनों का ट्वाइस है, इन दोनों का ट्वाइस है। यानी कितना है? अगर ये एक b डिग्री है तो वर्टेक्स एंगल ट्वाइस हो गया इसके, तो ये वर्टेक्स एंगल है 2b डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन में आपको हिंट में ये भी दिया गया है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उन तीनों एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। ओके। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है ना, बेस एंगल्स दोनों सेम होते हैं। जो नीचे जो एंगल्स होते हैं बेस पर, जहाँ जिस पर ट्राइंगल बना हुआ होता है, वो एंगल्स दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ओके, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लेट द बेस एंगल बी b डिग्री। ये आपको दिया गया है हिंट में कि बेस एंगल को आपको b डिग्री मानना है ना। देन द वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2b डिग्री। तो फिर वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा? 2b डिग्री, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल का 2 गुना है। तो वर्टेक्स एंगल कितना हुआ? 2b डिग्री। सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये भी आपको हिंट में दिया गया है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है। ये भी आपको दिया गया है हिंट में। अब आपको क्या करना है? स्टेटमेंट बनानी है। आप क्या करेंगे? जो लिखा हुआ है आपको एज इट इज़ स्टेटमेंट के लिए वही लिखना है। तीनों एंगल्स बराबर कितने लिखने हैं? 180 डिग्री। दोनों बेस एंगल लिख लिए, एक बेस एंगल है b डिग्री, दूसरा बेस एंगल भी b डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल सेम होते हैं। और वर्टेक्स एंगल कितना दिया गया है? ट्वाइस दिया गया है बेस एंगल के, तो प्लस 2b डिग्री। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे वो तीनों बराबर किसके? 180 डिग्री के। अब आपको सिंपल इनको प्लस करना है। b में b को b डिग्री में b डिग्री को प्लस करेंगे तो 2b डिग्री हो जाएगा। और वर्टेक्स एंगल तो आपको दिया ही गया है पहले ही, 2b डिग्री। जब आप 2b डिग्री को 2b डिग्री में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4b डिग्री। 4b डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब डिग्री से डिग्री कट जाएगी और आंसर क्या आएगा? 4b इज इक्वल टू 180। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन क्या आई है? 4b इज इक्वल्स टू 180। ये आई है आपकी इक्वेशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अच्छी हैंड राइटिंग में काम करना है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखने हैं, आंसर ब्लू पेन से लिखने हैं। खिचड़ी मत पकाइएगा प्लीज़, खुला खुला लिखिएगा। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।